हालेलुया। मेरे प्रियो, आइए इससे पहले कि हम सब मिलकर परमेश्वर के पवित्र वचन को सीखेंगे, हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। सब लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सिरों को झुकाएंगे, अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएंगे और हृदय की गहराई से परमेश्वर से कहेंगे, यहोवा परमेश्वर, बड़े ही दीनता और नम्रता से हम आपके सामर्थी चरणों में आते हैं। प्रभु जी, आज के दिन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, जो वचन हम सीखने जा रहे हैं प्रभु, हम उसके लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। पवित्र आत्मा जी, आप हर एक बात को अपने नियंत्रण में ले लीजिए। हमें बुद्धि दीजिए, हमें समझ दीजिए, हमें प्रकाशन दीजिए यीशु मसीह के नाम में। जितने लोग यहाँ बैठे हैं प्रभु, जब आपके वचन को सुनते हैं, आपका पवित्र आत्मा उनके हृदयों में काम करे। अंधकार की शक्तियां उन वचनों को चुराने ना पाए प्रभु, बल्कि प्रभु उनके हृदयों को छेदने पाए। मेरे परमेश्वर, इस पूरी सभा को, इन सभी लोगों को, मुझे प्रभु, इस सारे वचन को आप अपने नियंत्रण में ले, हमारी अगुवाई करें, हमारी मदद करें पवित्र आत्मा, ताकि वो नहीं जो हम चाहते हैं, बल्कि वो जो आप हमें सिखाना चाहते हैं, हम सीख जाएं। यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। सभी लोग जो हमारे साथ जुड़े हैं, आइए हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे और आज के वचन के मनन के लिए मेरे प्रियो हम निकालेंगे नीति वचन की पुस्तक, उसका 18वां अध्याय, नीति वचन 18 और उसके 21वें पद को जब हम देखते हैं तो यहाँ पर लिखा है, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। आमीन। मेरे प्रियो, जब हम इस वचन को पढ़ते हैं, ये नीति वचन की पुस्तक में हम इस वचन को पाते हैं और बहुत सारी शिक्षाओं को हम इस नीति वचन के अंदर देखते हैं। इनमें से एक शिक्षा ये भी है कि हमारी जीव के वश में परमेश्वर का वचन बताता है मृत्यु और जीवन दोनों हैं। यानी कि इस बात के द्वारा हम इस बात को सीखते हैं कि परमेश्वर का वचन इस बात को सिखाना चाहता है कि हमारे अंगीकार के अंदर, हमारे कन्फेशन के अंदर जीवन छिपा हुआ है। हमारे कन्फेशन के अंदर हमारी प्रॉस्पेरिटी छिपी हुई है। हमारे कन्फेशन के अंदर हमारी उन्नति छिपी हुई है। हमारे कन्फेशन के अंदर हमारी आशीषें यीशु मसीह के नाम में छिपी हुई हैं। और दूसरी तरफ परमेश्वर का वचन बताता है हमारी अनाज्ञाकारिता के कारण जो हम अंगीकार करते हैं, जो हम बोलते हैं, जो हम कहते हैं, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है, तो वो हमें मृत्यु की ओर भी ले जाता है। वो हमारी आशीषों को हमसे दूर कर देता है। और आज हम इस वचन के बारे में बहुत ही गहराई से, बहुत ही गंभीरता से सुने। अपने कानों को खोलकर अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करते हुए हम ये कहें, प्रभु तू मेरी मदद कर कि पूरी तरीके से मैं इस वचन को सीखने पाऊं। और लिखा है, जो इसे काम में लाना जानता है वो इसका फल भोगेगा। यानी कि जो जानता है कि मुझे इसका अपने मुंह से, अपनी जीभ से किस प्रकार अंगीकार करना है, वो उन आशीषों को पाएगा जो इस अंगीकार में छिपी हुई हैं। मेरे प्रियो, आज हम 7 बातों को सीखेंगे। कितनी बातों को? 7 बातों को हम सीखेंगे कि किस प्रकार हम अंगीकार के द्वारा, अपने अंगीकार के द्वारा उन आशीषों को, उन जीवन से भरी आशीषों को हम प्राप्त कर सकते हैं। पहली बात की ओर हम बढ़ेंगे। सब लोग बताएंगे कितनी बातें सीख रहे हैं? 7 बातें। ऊंचे स्वर से बोलेंगे, कितनी बातें? 7 बातें। जितने लोग हमारे साथ बैठे उन सब से बोलेंगे, एक दूसरे से कहेंगे 7 बातें। हालेलुया। बोलो खुदावन यीशु मसीह की जय। फिर पहली बात की ओर हम बढ़ेंगे और जो पहली बात है हम देखते हैं रोमियो की पत्री, जो कि हमें नए नियम में मिलती है, और उसके 10वें अध्याय को और उसके 9वें पद को जब हम देखते हैं, रोमियो 10:9, यहां पर हम इस प्रकार से परमेश्वर के वचन को देखते हैं। लिखा है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया है, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। आमीन। पहली बात जो हमें सीखनी है वो ये है कि हमारे अंगीकार के अंदर, हमारे कन्फेशन के अंदर हमारा उद्धार छिपा हुआ है। वचन बताता है जब तुम यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करते हो, जब आप और मैं यीशु मसीह के पास आए, हमने अंगीकार
अंगीकार की प्रार्थना की। हमने कहा यीशु तू मेरा प्रभु है, तू मेरे अंदर आ, तू मेरे अंदर रहे। हमने अंगीकार किया और उस अंगीकार के द्वारा हमें यीशु मसीह के नाम में छुटकारा मिला और सामर्थ मिली। हालेलुया, ओ थैंक यू जीसस, हालेलुया। जब हम यीशु मसीह को पुकारते हैं, अपने हृदय में अंगीकार करते हैं, तो हमें छुटकारा मिलता है। आमीन। और दूसरी बात की ओर हम बढ़ेंगे। दूसरी बात को हम देखते हैं उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 1 अध्याय और उसके 3 पद को, क्योंकि हमें 7 बातों को देखना है, इसलिए हम इसे थोड़ा जल्दी इसको समझेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक 1 अध्याय उसका 3 पद, जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया। दूसरी बात मेरे प्रियो हम सीखते हैं, हमारे अंगीकार में क्रिएट करने की सामर्थ है, हमारे अंगीकार में बनाने की सामर्थ है। जैसे परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, परमेश्वर ने अपने मुंह से कहा उजियाला हो। यदि आज हमें भी ये अधिकार दिया गया है, आज हम परमेश्वर के वचन को सीख रहे हैं, आज हम परमेश्वर के वचन को समझ रहे हैं, आज हमें भी मेरे प्रियो जिस जिस क्षेत्र में अभी बनावट नहीं हुई है, जिस जिस क्षेत्र में कमी घटी है, आज परमेश्वर का वचन बताता है वो अंगीकार की सामर्थ तुम्हारे पास है। तुम कहो वो बन जाएगी यीशु मसीह के नाम में। जहां अंधकार है वहां उजाला हो जाएगा, जहां पर बीमारी है वो चली जाएगी यीशु मसीह के नाम में, जहां पर अभी तक वो आशीषें नहीं बनी है वो बन जाएंगी। वो अंगीकार की सामर्थ आपके मुंह के अंदर है, इन द नेम ऑफ जीसस। आज हम इस बात को समझेंगे। पहली बात हमने देखा हमारे अंगीकार में उद्धार छिपा हुआ है। दूसरी बात को हमने देखा हमारे अंगीकार में बनाने की ताकत है। और तीसरी बात को हम देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार में, जब हम देखते हैं 9वां अध्याय और उसके 28वें पद को जब हम देखेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार 9वां अध्याय और उसका 28 पद, तो यहां पर हम इस बात को देखते हैं। जब हम इसके बारे में देखते हैं, दो अंधों को दृष्टिदान देने के बारे में लिखा है कि किस प्रकार यीशु मसीह ने उन्हें दृष्टिदान दिया। और जब हम देखते हैं 28वें पद को, तो लिखा है जब वह घर में पहुंचा तो वे अंधे उसके पास आए और यीशु ने उनसे कहा क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं यह कर सकता हूं? उन्होंने उससे कहा हाँ प्रभु, हालेलुया। और इससे पहले जब हम 27वें पद में दिखते हैं, लिखा है 2 अंधे उसके पास आए और पुकारते हुए चले, हे दाऊद की संतान हम पर दया कर। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो अंधे जहां पर यीशु मसीह गए वो वहां चले गए और यीशु मसीह ने उनसे पूछा कि तुम्हें विश्वास है कि मैं यह कर सकता हूं? उन्होंने कहा हाँ। उन्होंने विश्वास का अंगीकार किया और इस विश्वास को उन्होंने दिखाया। ना केवल दिखाया, उस अंगीकार के द्वारा उन्होंने उसे प्रूफ किया। और उसी अंगीकार के द्वारा जब हम आगे देखते हैं तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। और वो देखने लगे मेरे प्रियो, क्योंकि उनका ये विश्वास था कि वो यीशु मसीह हमें चंगा कर सकता है। उन्होंने उस विश्वास को मन में नहीं रखा, उन्होंने उस विश्वास को अपने विचारों में नहीं रखा, उन्होंने विश्वास का अंगीकार किया, कन्फेशन किया। इसी प्रकार मुझे और आपको अपने विश्वास का अंगीकार करके अपने परमेश्वर को दिखाना है कि हाँ प्रभु आप मेरी परिस्थितियों को बदल सकते हैं, हाँ प्रभु आप मुझे चंगा कर सकते हैं, हाँ प्रभु आप मेरे घर के लोगों को बदल सकते हैं, हाँ प्रभु आप मेरे जीवन को बदल सकते हैं। अपने हाथों को उठाओ और अंगीकार करो यीशु मसीह के नाम में। अपने विश्वास को अपने परमेश्वर को दिखाओ और अपने हाथों को उठाकर कहो हाँ प्रभु आप कर सकते हैं। चिल्ला कर ऊंची आवाज से हाँ प्रभु आप कर सकते हैं, हालेलुया, आप बदल सकते हैं यीशु मसीह के नाम में। और मेरे प्रियो, जब हम चौथी बात की ओर बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे अंगीकार में हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर छिपा हुआ है। हमारी जितनी भी प्रार्थना है वो हमारे अंगीकार के द्वारा, हमारे कन्फेशन के द्वारा परमेश्वर उसको पूरा करते हैं। जब हम मरकुस रचित सुसमाचार में देखते हैं और उसका 11वां अध्याय
और उसके 23 और 24 पद को जब हम पढ़ते हैं मेरे प्रियो, तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, 11वां अध्याय 23 और 24 पद, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह ना करे वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूं वह हो जाएगा, तो उसके लिए हो जाएगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो और प्रतीति कर लो वह तुम मिल गया, तो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। हमें प्रतीति करनी है, हमें अंगीकार करना है, हमें हर एक डाउट को हटाना है और कहना है प्रभु आपके लिए ये संभव है, आप ये कर सकते हैं। मेरे प्रियो, पहली बात हमने सीखी, हमारे अंगीकार में हमारा उद्धार छिपा हुआ है। दूसरी बात हमने सीखी, हमारे अंगीकार में नई चीजों को क्रिएट करने की सामर्थ है। हमारे विश्वास के द्वारा जब हम अंगीकार करते हैं तो हमारा परमेश्वर हमारे अंगीकार के द्वारा हमारे लिए करता है, हमारे विश्वास को देखता है। और साथ ही साथ जब हम डाउट नहीं करते, हम अंगीकार करते हैं, प्रतीति कर लेते हैं प्रभु आपने कर दिया है, तो हम परमेश्वर का उन आशीषों को देखते हैं। मेरे प्रियो, ये मेरे जीवन का अनुभव है। मेरे जीवन में ऐसी ऐसी परिस्थितियां आई हैं, ऐसी ऐसी बातें आई हैं जब मुझे नहीं पता था कि मेरे बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी, मेरे परिवार का पालन पोषण किस प्रकार से होगा, कैसे हम ये करेंगे। लेकिन मेरा अंगीकार था, मेरा कन्फेशन था। मैं लगातार परमेश्वर से कहती थी प्रभु आप कर चुके हो, मुझे विश्वास है आप कर चुके हो, मुझे विश्वास है मेरी बेटी इस क्लास में 12वीं करके ही प्रभु यहां से निकलेगी, मुझे विश्वास है प्रभु, मुझे विश्वास है। बहुत सारी परिस्थितियां आई, हम उसे निकालना चाहते थे, हमने 8th में निकालने का प्लानिंग किया, 10th में निकालने का प्लानिंग किया, लेकिन परमेश्वर के उस वचन के अनुसार मुझे विश्वास था, मेरे हृदय में विश्वास था, नहीं प्रभु आप कर चुके हैं, आपने कर दिया है मेरे परमेश्वर। और उसी अंगीकार के द्वारा, उसी विश्वास के द्वारा परमेश्वर ने मेरी प्रार्थनाओं को सुना है और अब तक ऐसा हो रहा है, अद्भुत रीति से मेरा परमेश्वर मेरे जीवन में काम कर रहा है। हालेलुया, ओ थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। और 5वीं बात को हम देखेंगे कि हमारे अंगीकार में चंगाई छिपी हुई है। मेरे प्रियो, इसी मत्ती रचित सुसमाचार के 9वें अध्याय के जब 29वें पद को हम देखते हैं तो लिखा है, तब उसने उनकी आंखें छूकर कहा तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। उन्होंने विश्वास का अंगीकार किया और उस चंगाई को उन्होंने रिसीव किया यीशु मसीह के नाम में। और हम थोड़ा जल्दी इसको देख रहे हैं। 6ठी बात को हम देखेंगे जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18वां अध्याय और उसके 18वें पद को जब हम देखते हैं तो यहाँ लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुलेगा। इसी अंगीकार के अंदर जो हमने नीति वचन में पढ़ा कि तुम्हारी जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों हैं, जो इसे काम में लाना जानता है वो इसका फल भोगेगा। हमें इसे काम में लाना सीखना है मेरे प्रियो, हमें अपने अंगीकार को काम में लाना सीखना है। वचन बताता है जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बन जाएगा और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुल जाएगा। आज यीशु मसीह के नाम में अंधकार की शक्तियों को अपने जीवन, अपने परिवार, अपने घरानों से बांधना सीख जाओ यीशु मसीह के नाम में, और खोलो उन आशीषों को, खोलो उस प्रोस्पेरिटी को, खोलो उस चंगाई को, खोलो उन बरकतों को, बुद्धि को, ज्ञान को, समझ को, ओ खोल दो उन सारी चीजों को जिनकी तुम्हें आवश्यकता है, और बांध दो उन सबको जो तुम्हें रोकती हैं, दूर कर दो अपने जीवनों से। आज सब लोग अंगीकार करें, अपने हाथों को उठाएं और कहें मत्ती 18:18 के अनुसार मैं अंधकार की शक्तियों को बांधता हूं। ओ प्रभु आपने खुल्लम खुल्ला उनका तमाशा बनाया, उनका मेरे जीवन में कोई अधिकार नहीं है, वो निकले और भागे और जाए यीशु मसीह के नाम में। ओ प्रभु तेरा आनंद, तेरी शांति, तेरा धीरज, तेरी आशीषें मेरे घर, मेरे परिवार में मैं खोलता हूं यीशु मसीह के नाम में। आज इस अंगीकार का इस्तेमाल करना सीख जाओ मेरे भाई, आज इस अंगीकार का इस्तेमाल करना सीख जाओ मेरी बहन। आज का ये मौका परमेश्वर ने आपको दिया है, अपने आप को तैयार करो। 7वीं और आखिरी बात जो हमें सीखनी है, भजन संहिता 103 और उसके 20वें पद को जब हम देखते हैं, भजन संहिता 103 और उसका 20 पद, तो यहां पर लिखा हुआ है इस प्रकार से कि
हे यहोवा के दूतों, तुम जो बड़े वीर हो और उसके वचन के मानने से उसको पूरा करते हो, उसको धन्य कहो। सातवीं और आखिरी बात है मेरे प्रियो कि हमें इस बात का अंगीकार करना है, हमें इस बात को समझना है कि हम परमेश्वर के स्वर्गदूतों को अपने लिए कार्यों में लगाते हैं या हम अंधकार की शक्तियों को मौका देते हैं। आज हमारा कन्फेशन क्या है, आज हमारा अंगीकार क्या है, आज हम क्या अंगीकार करते हैं। आज हम अपने लिए बीमारियों को बुलाते हैं, आज हम नेगेटिव वर्ड्स को बोलते हैं, आज हम अपने परिवार के लोगों के लिए, अपने बच्चों के लिए बहुत आसानी से लोग बेवकूफ बोल देते हैं, बहुत आसानी से लोग पागल बोल देते हैं। अपने ही बच्चों को, अपने ही घर के लोगों को बहुत आसान होता है ये बोलना, लेकिन ये गलत है। परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें वो बोलना है जो परमेश्वर का वचन बोलता है। हमें स्वर्गदूतों को उन कार्यों के लगाना है। जब हम आते जाते हैं, प्रभु तेरे अग्नि में दूतों का पहरा हम अपने चारों ओर ठहराते हैं, अपने बच्चों पर, अपने परिवार पर, अपनी गाड़ी पर, अपने घर के लोगों पर प्रभु तेरे लहू को लगाते हैं, तेरे दूतों को हम पहरे के लिए ठहराते हैं। और उन अंधकार की शक्तियों को हमें काम नहीं करने देना है। हमें आज इस अंगीकार की सामर्थ को समझना है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। इसको पूरी तरीके से अपने अंदर हमें बसा लेना है। मेरे प्रियो, आज हमने सीखा है अंगीकार की सामर्थ के बारे में। पहली बात हमने देखी, हमारे अंगीकार में उद्धार छिपा है, हमारे अंगीकार में नई चीजों को क्रिएट करने की, नई ब्लेसिंग्स को, नए अंगों को बनाने की ताकत है। हमने देखा हमारे विश्वास के अंगीकार के द्वारा जिस प्रकार उन अंधों ने आंखों को पाया, ऐसे ही हम भी अपने विश्वास के अंगीकार के द्वारा उन आशीषों को प्राप्त कर सकते हैं बिना किसी डाउट के। हमें डाउट नहीं करना, बल्कि हमें प्रतीति कर लेनी है। हमें अपनी चंगाई को अपने कन्फेशन के द्वारा रिसीव करना है। बहुत सारे लोग कुछ समय प्रार्थना करते हैं और फिर चंगाई के लिए प्रार्थना करना छोड़ देते हैं जब उन्हें चंगाई नहीं मिलती। वचन बताता है प्राण देने तक विश्वास योग्य रहो। हमें लगातार मांगते रहना है, लगातार पुकारते रहना है, लगातार कन्फेशन के द्वारा हम चंगाई को प्राप्त करते हैं। इस बात को आप याद रखें। और लगातार हमें अंधकार की शक्तियों को बांधना हमने सीखा है अपने कन्फेशन के द्वारा, और साथ ही साथ हमने सीखा है कि हमें परमेश्वर के दूतों को काम देना है। आज हमारा क्या निर्णय है, आज हमने क्या सीखा है, आज हमारा क्या कन्फेशन है। जो हमने कल बोला था वो आज हम हैं। इसलिए हम इस बात को समझे, आज जो मैं बोलूंगा, आज जो मैं करूंगा, आज जो मैं अपने बच्चों के लिए कहूंगा, आज जो मैं अपने परिवार के लिए बोलूंगा, वो परमेश्वर, क्योंकि उसका वचन बताता है हमारे अंगीकार में क्रिएट करने की ताकत है, वो आने वाले दिनों में हमारे लिए क्रिएट हो जाएगी। मेरे प्रियो, आज अपने अंगीकार के द्वारा आप उन सारी नेगेटिव बातों को कैंसिल करें, नेगेटिव थॉट्स को कैंसिल करें, नेगेटिव वर्ड्स को कैंसिल करें और उन आशीषों को खोलें, उन आशीषों को ले जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखी है। मेरा ये विश्वास है कि आप सब जो मेरे साथ हैं इस वचन को समझ गए हैं, सीख गए हैं। हम सभी प्रार्थना में जाएंगे और प्रार्थना करेंगे, अंगीकार करेंगे कि परमेश्वर हमारे जीवनों में ये काम करे, और हमारे अंगीकार के द्वारा हमारे जीवन में काम होता है तो हम वैसा अंगीकार करें जो परमेश्वर का वचन हमें बताता है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन।